नमस्कार दोस्तों, नेशनल अपडेट्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण अपडेट्स। पहली अपडेट तमिलनाडु से है, जहां तमिलनाडु गवर्नमेंट ने वेडनेसडे को कई सारे एमओयू साइन किए हैं, जिसके तहत करीब तमिलनाडु के अंदर 24 प्रोजेक्ट्स चलाए जाएंगे। इन एमओयू की वर्थ अराउंड 2120 करोड़ रुपए है। इसमें सबसे बड़ा एमओयू स्टेट गवर्नमेंट की माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ब्यूरो और फ्लिपकार्ट ओन्ड वॉलमार्ट के बीच साइन हुआ है। इस एमओयू के तहत तमिलनाडु की एमएसएमईज को ट्रेनिंग और सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो अपने बिजनेस को स्केल अप कर सके तथा वो डोमेस्टिक और ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बन सके। इसके अलावा और भी बहुत सारी फॉरेन कंपनीज हैं जिनके साथ यहाँ पर एमओयू साइन हुआ है, जो कि तमिलनाडु के अंदर जो एमएसएमईज हैं इनको टेक्निकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ये सारे एमओयू तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन की उपस्थिति में साइन किए गए। यहाँ पर तमिलनाडु एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया गया था, जहाँ पर ये एमओयू साइन किए गए हैं। इसके अलावा इसी समय तमिलनाडु ने अपने एक्सपोर्ट का टारगेट 2030 तक करीब $100 बिलियन का रखा है, जो कि अभी $26 बिलियन है। इसके अलावा तमिलनाडु की सरकार ने तमिलनाडु एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी भी लॉन्च की। इसके अलावा यहाँ पर एक एक्सपोर्ट एग्जीबिशन सेंटर, इसका भी इनॉग्रेशन किया। इन एमओयू से करीब 42,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकेगी। इसके अलावा 10 ऐसी लोकेशंस आइडेंटिफाई की गई जिनको एक्सपोर्ट हब के तहत डेवलप किया जाएगा, जिनका योगदान अभी भी एक्सपोर्ट में बहुत ही अच्छा है। इसमें चेन्नई, कोयम्बटूर, होसर, कांचीपुरम, तिरुप्पुर, करूर, मदुरई, अम्बूर, तोतिकोरिन, पोलाची शामिल है। इसके अलावा हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक एक्सपोर्ट सेंटर भी सेटअप किया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट नोएडा से है, जहां नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जो कि एक एसपीवी है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की, यहाँ पर दोस्तों इन्होंने कहा है कि 90% फैमिलीज जो कि अफेक्टेड है इस प्रोजेक्ट से, उनको प्लान के अनुसार टाउनशिप में करीब 3000 प्लॉट्स एलोकेट कर दिए गए हैं। यहाँ पर उन्होंने अपना घर भी बनाना शुरू कर दिया है। कुछ का घर बन चुका है जो कि सेटल हो चुके हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि इस एयरपोर्ट का फाउंडेशन सेरेमनी थी वो अगस्त के लास्ट वीक में ही ऑर्गेनाइज होने वाली थी, लेकिन तालिबान इशू के कारण सेंट्रल गवर्नमेंट काफी ज्यादा बिजी हो गई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह, इनकी मृत्यु से भी स्टेट गवर्नमेंट काफी ज्यादा बिजी हो गई, तो इसके कारण ये सेरेमनी ऑर्गेनाइज नहीं हो पाई। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि अगले महीने नवरात्रि में एक बड़ी फाउंडेशन सेरेमनी ऑर्गेनाइज की जा सकती है, जिसमें एयरपोर्ट का भूमि पूजन किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर फिल्म सिटी से भी रिलेटेड काफी महत्वपूर्ण अपडेट्स देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट अपडेट लद्दाख से है, जहां यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने कहा है कि ले एयरपोर्ट यहाँ पर जो नया टर्मिनल बनाया जा रहा है ये दिसंबर 2022 तक ऑपरेशनल हो जाएगा। दोस्तों एविएशन मिनिस्टर और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर आर.के. माथुर, इन्होंने एक वर्चुअल मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें इन्होंने लद्दाख में चल रहे एयरपोर्ट्स के डेवलपमेंट तथा इन फ्यूचर वहां पर जो एयरपोर्ट बनाए जाएंगे उन पर बात की गई। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ज्योतिरादित्य सिंधिया जल्दी लद्दाख के अंदर एक टेक्निकल टीम भेजने वाले हैं, कारगिल एयर स्ट्रिप की तकनीकी मूल्यांकन करेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर देखा जाएगा कि क्या कारगिल एयर स्ट्रिप पे जेट विमान और कॉमर्शियल फ्लाइट्स उड़ान भर सकती हैं, कोई पॉसिबिलिटी है या नहीं। इसके अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एविएशन टरबाइन फ्यूल पर लगने वाले वेट को कम करने का अनुरोध किया है। इसके अलावा लेह एयरपोर्ट पे रात को भी फ्लाइट उड़ाने की संभावनाओं पर भी अनुरोध किया है। लद्दाख के अंदर अगर फ्लाइट्स ज्यादा उड़ेंगी तो उससे यहाँ पर टूरिज्म भी बढ़ेगा। नेक्स्ट अपडेट एक रिपोर्ट से है, जहां अखिल भारतीय ऋण एवं निवेश सर्वेक्षण, इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की है। इस रिपोर्ट के अंदर राज्यों के लोगों द्वारा एवरेज कितना कर्ज लिया गया है, इसके अलावा उनके पास कितनी संपत्ति है, इसका आकलन किया गया है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब और जो सदर्न स्टेट है यहाँ पर लोगों के पास अच्छी खासी संपत्ति है। एवरेज अन्य राज्यों से ज्यादा संपत्ति है। यहाँ पर देखा जाए तो शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के पास ज्यादा संपत्ति है, वो ज्यादा कर्ज भी लेते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कम कर्ज लोग लेते हैं। इसके अलावा जब हम स्टेट वाइज देखते हैं तो जो दक्षिण भारत के राज्य हैं यहाँ पर शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में कर्ज ज्यादा लिया जाता है उत्तर भारत के राज्यों के मुकाबले। इसके अलावा बात करी जाए बिहार, झारखंड की, तो यहाँ पर बहुत ही कम कर्ज लिया जाता है। भारत के अंदर सबसे ज्यादा कम कर्ज इन्हीं राज्यों में लिया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम काफी चीजों का आकलन कर सकते हैं। दो बात यहाँ पर निकल कर आती है। पहली बात यह है कि जो राज्य ज्यादा कर्ज लेते हैं, यानी कि जैसे साउथ इंडिया के स्टेट्स हैं, यहाँ पर ये जो कर्ज लिया जाता है ये बैंक के थ्रू लिया जाता है। जो राज्य ज्यादा कर लेते हैं, साउथ इंडिया के ज्यादातर स्टेट्स ज्यादा कर्ज लेते हैं। इसके अलावा नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे ऐसे रीजन है, दिल्ली एनसीआर का जो रीजन है, यहाँ पर ज्यादा कर्ज लिया जाता है। इसका अर्थ है कि यहाँ पर लोग रिस्क टेकर होते हैं, जो सरकार से कर्ज लेते हैं तथा जो भी उनका उद्योग होता है, चाहे वो ग्रामीण उद्योग हो
या फिर शहरी उद्योग हो उस पर लगाते हैं, उनको ग्रो करते हैं। तो इस कारण वहाँ पर कर्ज ज्यादा लिया जाता है। वहीं कंपैरिजन किया जाए नॉर्थ इंडिया की, तो यहाँ पर जो अर्बन एरिया में रहने वाले लोग हैं वो भी कम कर्ज लेते हैं। इसका एक कारण ये हो सकता है कि लोग बैंक से कर्ज लेना पसंद नहीं करते हैं या फिर वो इसके बारे में अवेयर नहीं है। तो इन कारणों से हमें ये पता लगता है कि सदर्न इंडिया है, यहाँ पर रिस्क टेकर ज्यादा हैं। इसमें महाराष्ट्र को भी इंक्लूड कर दीजिए। वेल, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा, यहाँ के लोगों के पास अच्छी खासी संपत्ति है एवरेज अगर देखा जाए, और हरियाणा के ग्रामीण लोगों के पास महाराष्ट्र के शहरी लोगों से ज्यादा संपत्ति है। नेक्स्ट अपडेट अगेन नोएडा से है, जहाँ पहली बार प्राइवेट प्लेयर्स ने नोएडा के अंदर इंटरेस्ट जताया है चार्जिंग स्टेशन सेटअप करने के लिए। प्राइवेट कंपनी EVRE और पार्क प्लस, इन्होंने एक जॉइंट वेंचर किया है। इसके तहत ये भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। वहीं ये नोएडा के अंदर करीब 40 EV चार्जिंग स्टेशन सेटअप करेंगे। पहला जो चार्जिंग स्टेशन सेटअप किया जाएगा वो सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन पे सेटअप किया जाएगा। दोस्तों बात करें EVRE की, तो ये यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट, रिसोर्स इन सब की सप्लाई करेगी, तथा जो पार्क प्लस है ये यहाँ पर बेस्ट लोकेशन आइडेंटिफाई करेगी जहाँ पर चार्जिंग स्टेशन सेटअप किया जा सकेगा। दोस्तों ये चार्जिंग स्टेशन मॉल्स, हाउसिंग सोसाइटीज इन सब के करीब भी सेटअप किया जाएगा। गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ने वाले शहरों की तीनों अथॉरिटीज, इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए पॉलिसी बनाई है, लेकिन यहाँ पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं है। नोएडा के अंदर 20 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है, जबकि ग्रेटर नोएडा में इससे कम है। नेक्स्ट अपडेट EVRE और पार्क प्लस के जॉइंट वेंचर से है। यहाँ दोस्तों मैंने आपको बताया कि EVRE इन्होंने एक जॉइंट वेंचर किया है और ये देश के अंदर EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाते हैं। पार्क प्लस ये इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन से संबंधित टेक्निकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। इसके अलावा बेस्ट लोकेशन भी आइडेंटिफाई करती है। तो इस जॉइंट वेंचर के तहत करीब देश के अंदर 10,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन सेटअप करेंगे नेक्स्ट 2 ईयर्स के अंदर। यहाँ पर इनका जो पहला फोकस होगा वो दिल्ली NCR में होगा। दिल्ली NCR में ये इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम डेवलप करेंगे। इसके बाद ये बेंगलुरु, पुणे, मुंबई यहाँ पर चार्जिंग स्टेशन सेटअप करेंगे। करीब 300 चार्जिंग स्टेशन दिल्ली NCR में, बेंगलुरु में 100 चार्जिंग स्टेशन मुंबई और पुणे में सेटअप किया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट इंडिया और UAE के ट्रेड से है, जहां दोस्तों पिछले कुछ महीनों से भारत अपने एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे देशों से बातचीत कर रहा है ताकि वह अन्य देशों में एक्सपोर्ट को बढ़ा सके। यहाँ पर UAE के साथ भी भारत अपना व्यापार बढ़ाना चाहता है। इसके तहत UAE के साथ भारत की 23 सितंबर से बातचीत शुरू होगी। ये बातचीत कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट इससे संबंधित शुरू होगी। यहाँ पर दोस्तों दिसंबर के अंत तक भारत और UAE के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे साइन हो सकता है। 2019-20 में भारत और UAE के बीच करीब $59 बिलियन का ट्रेड हुआ था, जो कि एक बड़ी संख्या है। यहाँ पर दोस्तों कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल इन्होंने कहा है कि UAE के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने के बाद भारत और UAE दोनों को फायदा होगा। यहाँ पर UAE अफ्रीका के मार्केट में एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत ही बेहतर डेस्टिनेशन है। अगर यहाँ पर भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेगा तो अफ्रीका में भारत का एक्सपोर्ट बढ़ सकता है तथा UAE में भी भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। देखा जाए तो UAE ने कई सारे देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता पहले ही साइन कर रखा है। भारत भी UAE के साथ इस एग्रीमेंट में शामिल होना चाहता है। इससे भारत के टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, टी, समुद्री उत्पाद, फ्रूट, वेजिटेबल, सी प्रोडक्ट्स, फ्रूट, वेजिटेबल, हैंडीक्राफ्ट, फुटवेयर इन सब के एक्सपोर्ट में बढ़ावा मिलेगा। चलिए देखते हैं स्टार्टअप न्यूज, जहां इंडिया का IT स्टार्टअप लियो इसने फंडिंग रेज की है फ्रॉम स्क्वायर कैपिटल इंडिया। दोस्तों ये स्टार्टअप स्मॉल बिजनेस के डेटा को अरेंज करता है ताकि वो अपने बिजनेस को स्केल अप कर सकें। इसके अलावा इंडिया का ट्रैवल स्टार्टअप ट्रैवक्लैन, इसने करीब $2.2 मिलियन की फंडिंग रेज की है सीरीज A में। ये फंडिंग कोरियन और सिंगापुर बेस्ड वेंचर से इसने रेज की है। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।